सरकार वो खड्डों के किनारे छोटी छोटी जो नदियां हैं उसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन होती है वहां पर नुकसान होता है मकानों को। देखिए, उसके लिए सरकार कोई पॉलिसी फ्यूचर में बनाएगी कि देखिए इस मामले को बड़ी गंभीरता से विचार किया गया और इसमें सरकार विचार रखती है। सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद हम इसमें कानून भी बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये घर बने थे तब क्लाउड बस्ट जैसी घटनाएं नहीं होती थी, क्लाइमेट चेंज नहीं था 40-50 वर्ष पहले। उन विचारों ने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से घर बनाए। लेकिन आज के बाद जब से ये आपदाओं का प्रकोप बढ़ा है, कहर बढ़ा है, हमारी सरकार सब प्रकार से पिछली आपदा के समय से ही हमने कानून बना दिया है कि नदी नालों से आप 10 मीटर 50 मीटर दूर रहिए। लेकिन जो बसे हुए हैं उन परिवारों के पास जगह नहीं है। जब तक केंद्र की सरकार वन भूमि की हमें जगह नहीं देती, हम उनको बिसाने का कार्य कैसे कर सकते हैं। सरकारी जगह होगी, हम उनको बिसाने के लिए, जहाँ वन भूमि नाम नहीं होगा हम उनको वो जगह अलॉट करेंगे। क्या वो वहाँ जाना चाहेंगे? क्योंकि गांव के लोग हैं वो साथ वाली जगह में जाना चाहते। वन भूमि में भी कुछ जगह अगर सरकार घर बनाने के लिए भी देते वो संतुष्ट है। तो ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसमें विधानसभा से प्रस्ताव भेजा था। अच्छा, हमने वन भूमि के लिए पिछले विधानसभा का प्रस्ताव पारित किया था और विधानसभा के प्रस्ताव पारित करके हमने अनुरोध किया था। अब सिर्फ क्योंकि सारे सांसद उनके हैं, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, सारे सांसदों से हमारी अनुरोध है कि हम सब मिलकर चलते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही चलेंगे, आप भी चलिए हमारे साथ। और आप अगर हमको नहीं ले जाना चाहते तो इन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए, इन पर दया करने के लिए कृपा करके आप सातों ही सांसद चले जाइए। हम आप ही को श्रेय देंगे। श्रेय लेना हमारा दायित्व नहीं, हमारा काम सेवा करना है। तो हम सेवा करने की राजनीति में विश्वास करते हैं, श्रेय लेना हमारा दायित्व नहीं है। अगर ये वन भूमि पर वन अधिनियम के तहत जगह उपलब्ध करवाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने जो है विभिन्न राज्यों के लिए आपदा जारी की है और मिटिगेशन के लिए वो फंड दिया है, लेकिन नहीं, ये मिटिगेशन का जो फंड है ये केंद्र सरकार हर साल हर राज्यों को जारी करती है। इसकी 2 इंस्टॉलमेंट्स होती है। जो फाइनेंस कमीशन है वो सभी राज्यों के लिए एक लिमिट करता है। हमारे राज्य के लिए जुलाई में पहले आ गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ राज्यों के लिए ये जो मिलता है ना, जिनको भारतीय जनता पार्टी वाले अनाउंस करते हैं कि हमने NDRF SDRF में इतना पैसा दिया, ये रूटीन है। ये आपदा आने से पहले 17 जब भी कमीशन की रिपोर्ट्स आती है मिलता है। तो ये तो दिसंबर में आता है और जुलाई में आता है। तो पिछली बार जब 23-24 में आपदा आई थी तो इन्होंने दिसंबर का वो एडवांस कर दी था, जिसको ये 200 करोड़ आपदा राहत बोलते हैं, वो एडवांस किस्त दे दी थी। ये होता है। तो अभी कोई स्पेशल राहत पैकेज कोई केंद्र सरकार से हमें नहीं मिला है। और ये कहना कि हमारे पास स्पेशल राहत पैकेज मिला है, कोई अभी हमारे को इस आपदा से संबंधित कोई स्पेशल राहत पैकेज नहीं मिला। 24-25 में भी स्मेज और इस जगह आई थी, उसका भी कोई अभी स्पेशल राहत पैकेज नहीं मिला। ये सब चीज़ें अभी हम केंद्र सरकार के पास मैं जा रहा हूँ। अनुरोध तो तेजी बहुत जरूर से ले आए हैं, सब लोगों को पता है। अब मिसिंग की डेफिनेशंस में हमने डिफ़ाइन किया है। हमने एक और नियम चेंज किया था मिसिंग की डेफिनेशन का। अभी डिप्टी कमिश्नर उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जो मिसिंग लोग हैं, अब मुझे उनकी संभावना जो है वो थोड़ी कम नज़र आती है, पर भगवान किसी की ज़िंदगी बचाना चाहता है तो वो बच भी सकते हैं, लेकिन अभी हम मिसिंग की डेफिनेशन में नहीं है। कितना नुकसान हुआ है सर टोटल? अभी तक 800 करोड़ के करीब का नुकसान है, क्योंकि नुकसान ना पूरी राज्य से आता है, अपलोड होता है। तो 800 करोड़ के करीब का नुकसान हो गया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में मैं सभी लोग नेताओं से मिलकर अनुरोध करूँगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहूँगा कि हम आपके नेतृत्व में सरकार चलने को तैयार है, आप सहयोग दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।